कल हमारे देर रात 8 बजे आसपास बेड़ो प्रशासन के द्वारा हमारे जो आदिवासी समाज के जो सरना धर्म और सरना धार्मिक जमीन जो थी उसको बचाव को लेकर के अगुवाई कर रहे थे, उस दोनों भाइयों को जो श्री बुद्धनाथ उरांव और अमित उरांव उनको गिरफ्तारी कर लिया गया। किडनैप करने से वो अचानक में बिना इन्फॉर्मेशन का कि हम उठाने आ रहे हैं वैसे ही ले गया अभी खर्रा से। आज बेड़ा बंद रहेगा, आज बेड़ा बंद रहेगा, पुलिस प्रशासन हाय हाय। कैसा मंत्री है आपका? आपके इलाके से ही मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, कुछ मदद नहीं करती आप लोग को? कुछ मदद नहीं, हम लोग के साथ में बात भी नहीं की, हम लोग साथ में बैठबो नहीं की। जो जमीन के लिए लड़ने आता है, जो सरना स्थल के लड़ने आता है, उसको बोलता है बाहरी है, दिक्कू है, ऐसा बोलता है। शिल्पी नेहा तिर्की भी चोरनी है, मुंह में बोल रहे हैं चोरनी है, वो घूस खाती है, बाप बेटा सिर्फ उधर करती है काम। आदिवासी के लिए क्या काम किए कि विधायक यहाँ के आदिवासी है और आदिवासियों का ही धार्मिक स्थल को लूटा जा रहा है, जबकि हमारा ये सरना स्थल खतियान में भी दर्ज है। 1 एकड़ 5 डिसमिल हमारा सरना स्थल खतियान में भी दर्ज है, फिर भी जबरन यहाँ पे गैर आदिवासी द्वारा हमारा सरना स्थल को कब्जा किया जा रहा है। विगत दिनों से आदिवासी समाज के साथ कितनी अत्याचार हो रही है, खासकर इस बेड़ो के थाना प्रभारी बड़ा बाबू जो भी हमारे हैं, वो काफी निंदनीय घटना घटी है। वो रास्ते में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे वो गाड़ी में तो उसको घसीट के अंदर ले गया और उनको किस रास्ते से कहाँ ले गया अभी हमको पता ही नहीं था। हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया गया और थाना प्रभारी जो है वो विदाउट ड्रेस में गए हुए थे और जैसे कि बेड़ो थाना में नहीं लाके कहीं और ले गए। अकेले विधायक है जिसको जयराम महतो बोल रहे हैं, वो अकेले अपने समाज के लिए लड़ रहा है, लेकिन मेरा जो 28 विधायक है सारा घोड़ा बेच के सोया हुआ है, उसको इतना होश नहीं कि उसका जमीन जा रहा है, उसका परिवार रो रहा है। कल हम लोग शिल्पी नेहा तिर्की का आवाज भी घेराव करेंगे अगर हमारे निर्दोष भाइयों को बाहर नहीं लाया गया तो। अगर हमारे 2 भाइयों को जो आह्वान किया जा रहा है अगर नहीं छोड़ती है तो आने वाला दशहरा का जो रावण दहन होता है हमारी जमीन पर नहीं होने देंगे। ये हमारी खतियानी सरना स्थल देव स्थल का जमीन है। राजधानी रांची और उसके अगल बगल के इलाकों में कई गैर आदिवासी ऐसे हैं जो सादा पट्टा में जमीन लेते हैं, बाउंड्री वाल करते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन मजाल है कि उस इलाके की थाना या प्रशासन उस बाउंड्री वाल को तोड़ने का काम करती है या फिर उस घेराबंदी को रोकती है। उस सब में ना तो थाना प्रशासन एक्टिव रहता है और ना ही सरकार एक्टिव रहता है, लेकिन आदिवासी अगर अपने ही खतियानी जमीन पर, वो भी सरना स्थल की जमीन पर अगर बाउंड्री वाल कराने जाते हैं तो आदिवासी समाज पर केस होता है, फर्जी FIR होता है और लोगों को जेल भेजने का भी काम होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेड़ो सरना स्थल की। मई महीने से यह विवाद चल रहा है और उस विवाद में 36 लोगों पर नेम्ड FIR है और सैकड़ों आदिवासी भाई बहनों पे अज्ञात बोलकर FIR हुआ है। देखिए 4 महीनों में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और 4 महीने के बाद कल शाम 2 आदिवासी युवकों को कल जतरा से आते वक्त बीच रास्ता में उठाया गया है। ना तो उन्हें बेड़ो थाना में रखा गया, ना लापुंग थाना में, उन्हें रांची के थाना में रखा गया है। और देखिए किस तरीके से बाउंड्री वाल नहीं करने पर दबाव बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस मामले में ग्रामीण जो है DC से भी मुलाकात कर चुके थे और DC ने कहा था कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, बाकायदा सरकारी फंड से उस सरना स्थल की घेराबंदी होगी। लेकिन देखिए कल 2 आदिवासी युवकों की गिरफ्तारी हुई है और उसके विरोध में आज पूरा बेड़ो बंद का आह्वान किया गया है। ग्रामीण आक्रोशित है और सड़कों में निकलकर यहाँ पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांस पकड़ के, लंबी बांस आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आवागमन पर रोक लगा रहे हैं, दुकानों को बंद करा रहे हैं और अपने भाइयों को वापस लाने की बात कर रहे हैं। नहीं चलेगी। ये कब की घटना है भाई? घटना ये जो हमारे भाइयों को उठाया गया है, ये घटना आज की नहीं है, पहले बेड़ो सरना स्थल जो 31 तारीख 31 मई 2025 को जो बेड़ो सरना स्थल महादानी जो है वहाँ का अतिक्रमण को लेकर के आदिवासी समाज के द्वारा और पुलिस प्रशासन के बीच में हुई विवाद को लेकर के उसी बीच में
सीओ प्रताप मीन ने 24 घंटे का नोटिस जारी किया था कि जो सरना स्थल का जो अतिक्रमण है उसको हम मुक्त करवाएंगे, लेकिन बीते 4 महीना लगभग हो चुके हैं और अभी तक प्रशासन के द्वारा हमारी जो अतिक्रमण सरना स्थल धार्मिक जमीन है वह मुक्त नहीं कराया गया है। और उसी बीच में पुलिस प्रशासन के द्वारा फेक एफआईआर बनाया गया था और लगभग 34 नामजद और 1000 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर में एफआईआर किया गया था। और उसी मामले को फिर से एक बार आज सनसनी पकड़ी और कल हमारे देर रात 8 बजे आसपास बोडो प्रशासन के द्वारा हमारे जो आदिवासी समाज के जो सरना धर्म और सरना धार्मिक जमीन जो थी उसको बचाव को लेकर के अगुवा कर रहे थे, उस दोनों भाइयों को जो श्री बुद्धनाथ उराव और अमित उराव उनको गिरफ्तारी कर लिया गया। इसी को मतलब पुलिस प्रशासन की मनमानी है और दबदबी है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो आदिवासियों की जमीन बचाव का जो मुद्दा चल रहा है, अगर अगुआ को ही किडनैप या गिरफ्तार कर देंगे तो ये दब जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर हमारे भाइयों को रिहा नहीं करती है पुलिस प्रशासन तो हम आने वाला दिन में जो दशहरा का जो रावण दहन होता है उसी दिन हम लोग ये पूरा ऐलान करते हैं कि बोलो अगर हमारे 2 भाइयों को जो आह्वान किया जा रहा है अगर नहीं छोड़ती है तो आने वाला दशहरा का जो रावण दहन होता है हमारी जमीन पर नहीं होने देंगे। ये हमारी खतियानी सरना स्थल देव स्थल का जमीन है और ये आज डिमांड है, मांग है कि हमारे दोनों भाइयों को छोड़ दे। चलिए जोहार। चलिए जोहार। यहाँ पर बहुत सारे लोग सड़कों में उतरे हैं, बारी बारी से सबसे बातचीत करेंगे। और एक मामला यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि उसी मैदान में मतलब महादानी मंदिर के लोगों का ये कहना है, हिंदू समाज के लोगों का ये कहना है कि मंदिर का पार्ट जो है अगर घेराबंदी हो जाएगा तो खेल कूद में परेशानी होगी, लेकिन मंदिर का वो आधा पार्ट हम आपको बता दें वो खतियानी जमीन है। 1 एकड़ 5 डिसमिल का वो खतियानी जमीन सरना स्थल के नाम पर दर्ज है। हमारे साथ एक दीदी है और इनके ही भाई की गिरफ्तारी कल हुई है। आपका भाई है अमित? हाँ मेरा भाई है। कहाँ पर गिरफ्तारी हुआ? वो लोग कर्मा मनाने के लिए गए थे तो हम लोग को उतना डिटेल पता नहीं चला है कि कहाँ पे गिरफ्तारी हुआ है, पर वो लोग कर्मा मना के घर रिटर्न आ रहे थे तो वो लोग को अपना मनमाने के साथ में जैसे हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया गया और थाना प्रभारी जो है वो विदाउट ड्रेस में गए हुए थे और जैसे कि बेड़ो थाना में नहीं लाके कहीं और ले गए। ये तो पुलिस प्रशासन का ये ऐसे करना अत्याचार है। अगर आप गलत किए हैं तो उसको बेड़ो थाना में लाए। अगर बेड़ो थाना में कल नहीं आज तक नहीं लाया जाएगा 24 घंटा में तो कल भी बेड़ा बंद किया जाएगा और ऐसे में पूरा ऑल इंडिया भी बंद करने का हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आज 24 घंटे के अंदर हमारा जितना आरोपी भाई गए हुए हैं वो लोग को रिटर्न नहीं लाते हैं तो हम लोग झारखंड ही बंद करने का काम करेंगे। चलिए, ये जो युवा है इन पे बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज है, बातचीत करते हैं। आप पर भी एफआईआर है? नहीं है मेरे पर में। अच्छा, और किन किन लोगों पर एफआईआर है? दादा लोग के ऊपर में है, बहुत सारे हैं जो कि 150 से 200 लगभग में है और नवजात है। तो कहे उठाया है भाई? जो बेड़ो मामला हम लोग के पास में पुख्ता सबूत भी है, उसके आधार पे दादा लोग को उठाया। हाँ, किडनैप करने जैसा है वो अचानक में बिना इन्फॉर्मेशन का कि हम उठाने आ रहे हैं वैसे ही ले गया वो भी खर्रा से। चलिए थोड़ा अंदर आएंगे, थोड़ा नहीं छोड़ता है तो कल भी आह्वान करते हैं कि कल भी बेड़ो बंद रहेगा। मतलब आज नहीं छोड़ा तो कल भी बेड़ो बंद रहेगा। चलिए, आज भी बेड़ो बंद है और नहीं छोड़ा गया तो कल भी बेड़ो बंद रहेगा। यहाँ पर महिलाओं से हम लोग बातचीत करेंगे। चुमानी है हमारे साथ, अमित उराव की जो हम बात कर रहे हैं चुमानी का ही बेटा है। माँ इस आंदोलन में अगवा है और बेटा भी बाखूबी अगवा के रूप में इस आंदोलन को लड़ रहा था। शायद इसलिए कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। अमित और बेटा हो? हाँ हमारे बेटे लगो। अच्छा, केस में नाम रहो कर? हाँ रहो। कहाँ से उठा लो? कर्रा से। हाँ कर्रा से। तो अपन सरना स्थल के घेराबंदी करे में केस हो गलो तो इन पर? हाँ हमरे घर केस होय हो। हाँ हमरो होय हो और हमारे बेटा कर भी होय हो। अच्छा चुमानी दी, एक बात बताइए, आप लोग विधायक के पास बातचीत किए कि नहीं? बंधु तिर्की से बात किए कि नहीं? हम लोग ना 3 तारीख को विधायक के पास गए थे 3 जून में।
3 जून में गए थे और विधायक कोई हम लोग का बात को नहीं सुनी और कोई उसका जवाब नहीं दी कि सरना स्थल की बात है, ऐसा मामला में हम लोग आए हुए हैं बोले, कोई हम लोग का बात को सुनने के लिए वो ये नहीं हुई। तो बंधु तिर्की तो आदिवासियों के लिए बहुत आवाज उठाता है, काहे ने मदद मांगे? हम लोग सरना के लिए बहुत पहले भी हम लिख के दे चुके थे, मेरा ही नाम से आवेदन हम दिए थे सरना के लिए कि हम घेराबंदी के लिए। तो ये विधायक जी बोला था कि बंधु तिर्की बोला कि चुमानी जी आपको कहा छोटा मोटा सरना बनाएगी, हम उसको मॉडल बना देंगे। हमको संतावना देते रह गया। हमारे बीच में हम बहुत बातों को रखे कि भैया हम लोग को ऐसा बात है, अब हम सरना घेरा करेंगे। अरे दीदी, गिरफ्तारी हुआ उस समय क्यों मदद नहीं किया? गिरफ्तारी किया उस समय मदद कैसे करेगा? बहन हमारा मदद कर सकता है? कभी नहीं करेगा। अगर मदद करने रहता ना तो जिस समय जो हम लोग का सरना का जितना बड़ा हम लोग का जो जीसीबी ड्राइवर बाबू को उठा गया, उसी समय हम लोग बातों को रखे। उस समय कोई हम लोग का एक्शन नहीं लिए तो कहाँ हम लोग को रखेगा भी? तो कैसा विधायक और कैसा मंत्री है आपका? आपके इलाके से ही मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, कुछ मदद नहीं करती आप लोग को? कुछ मदद नहीं, हम लोग के साथ में बात भी नहीं की, हम लोग साथ में बैठबो नहीं की और कोई हमारा दुख सुख को हम लोग बार बताने की कोशिश की, मगर सुनने की भी इच्छा नहीं थी इसका। चलिए, मतलब ये स्पष्ट है कि विधायक मैडम और मंत्री मैडम भी कह सकते हैं यहाँ पर आदिवासियों के साथ खड़ी तो नहीं दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ भी मदद के तौर पर उनको नहीं दिया जा रहा है। विधायक मैडम आप लोग का मदद काहे नहीं कर रही है? पता नहीं दीदी, हम लोग के पास तो आबे नहीं कर रही है, कुछ पूछने ना कुछ हाल खबर लेने। तो बच्चा लोग गिरफ्तार हो रहा है, बताए मैडम को आप लोग? हम लोग तो अभी तक नहीं बताए हैं। बताए नहीं है, लेकिन मैडम को बाखूबी खबर लग गया होगा। नहीं आ रही है देखने एक बार भी। वोट लेने समय आती है, जिस समय अभी हम लोग को आदिवासी जब गिर गए हैं तो उसको अभी जागरूक करने के लिए आ नहीं रही है, खाली वोट लेने समय वोट लेने के लिए आती है हम लोग का शिल्पी नेहा जी। और बंधु तिर्की तो बोलता हम आदिवासी का मसीहा है। कुछ नहीं है, हम लोग आदिवासी का कुछ नहीं कर रहे हैं। बंधु तिर्की जी भी जब समस्या आता है तो वो लोग आगे आते हैं नहीं। काहे वोट देते हैं आप लोग? हम लोग को समस्या को हल करेंगे बोल के वोट देते हैं, हम लोग को सहायता मदद करेंगे बोल के देते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ सहायता मदद नहीं मिल रहा है। चलिए, मतलब यहाँ पे विधायक मंत्री कुछ मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, यहाँ पे यही समझ में आ पा रहा है। फिलहाल ये पूरा जो आप भीड़ देख सकते हैं, ये पूरी भीड़ जो है यहाँ पर निकलकर रोड पर आई है और इनकी बस एक ही गुजारिश है कि जो आदिवासी युवकों की गिरफ्तारी हुई है उनको छोड़ा जाए, नहीं तो कल भी डेरो बंद रहेगा। युवा है हमारे साथ, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? संदीप कुजूर। कैसे यहाँ पर आदिवासियों पर इतना अत्याचार हो रहा है? आदिवासी विधायक है आप लोग के पास। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं, आप जितने भी झारखंड में देख पा रहे हैं विगत दिनों से आदिवासी समाज के साथ कितनी अत्याचार हो रही है, खासकर इस बेड़ो के थाना प्रभारी बड़ा बाबू जो भी हमारे हैं, वो काफी निंदनीय घटना घटी है। ना उसके पास हमारे भाई लोग के पास ना तो अरेस्ट वारंट है, ना नोटिस मिलती है, बल्कि मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हमारे जो भाई लोग जो थे वो दोनों बेल पे रिहा हुए हैं और बेल होने के बावजूद भी उसे अचानक बेल हो गया था? बेल हो चुकी थी, उसको पुलिस प्रशासन की तानाशाही से जबरदस्ती बताए हुए इस अचानक किसी को गिरफ्तार करना, ये हमारे अनुभव और स्थिति से लगता है मुझे ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं बड़ा बाबू से यही दरखास्त करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों से आप जो भी अगर होती है उसको सूचना दिया जाता है उसके बाद में उस बात को क्लियर नहीं करके अभी इतना बड़ा बात को बढ़ाया गया है। मैं और नहीं, मैं बड़ा बाबू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अत्याचार हो रहा है तो आपका तो विधायक आदिवासी है, उससे आप क्यों सिफारिश नहीं करते? थाना प्रभारी से सिफारिश कर रहे हैं आप। जी, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे इस मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ही नहीं बल्कि एक बार विधायक नहीं, तीन बार के 4 बार के विधायक रह चुके हमारे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और हमारे इस लोकप्रिय विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, अभी जो हमारे झारखंड सरकार के कृषि मंत्री भी हैं। उन्होंने हमें कभी सहयोग किया है
ना करेगी। अगर उसे अगर सरना स्थल लेके अगर इतना चिंतित रहती करती तो हमसे मिलती, हमसे बात करती। हमें नहीं लगती है कि आशा उम्मीद आप उनसे हमें नहीं है। अगर ऐसा होती तो हमें आके सपोर्ट करती, बात करती। सरना के स्थल के बारे में वो कभी हम लोग से ना बात करना चाहती है, ना भेंट करना चाहती है। देखिए, बेड़ों के इस मामले में जैसे ही जानकारी रांची तक पहुंची, नामकुम से कुछ युवा है जो आज इस बंदी को सफल कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग रांची नामकुम से आए हुए हैं। अच्छा, कैसे पता चला? हम लोग को अपना आदिवासी समाज के बीच में हम लोग को पता चला किसी टेलीग्राम के माध्यम से कि हमारे 2 भाइयों को यहाँ पर उठा के जबरदस्ती पुलिस प्रशासन लेके गई है पकड़ दबोच के। एक बात बताओ, आप रांची में हैं, रांची में गैर आदिवासी किसी भी जमीन को सादा पट्टा में खरीद लेते हैं, आदिवासी जमीन को सादा पट्टा में खरीद लेते हैं, बाउंड्री वाल होता है, पुलिस विरोध नहीं करती है। खतियानी जमीन पे बाउंड्री वाल होता है तो FIR क्यों हो जाता है? देखिए, सारा चीज जमीन को आज लोग FIR पे FIR बोल रहे। जो खतियानी जमीन हमारा है उसमें FIR कर दिया जाता है, लेकिन आज जो हमारा खतियानी जमीन है, जो आज हमारा चाहे रैयती जमीन हो, गैर मुजाव, आम खास बकास जमीन हो, सभी जमीन में देखिए आज गैर आदिवासी जमीन हमारा छीनते जा रहा है, लूटते जा रहा है। और हमारा जो 28 को विधायक है जो आज हमारा रांची में, हमारे झारखंड में, वो 28 विधायक कहाँ सोए हुए हैं? 28 विधायक को कब होश आएगा? ये आदिवासी समाज किसका है? ये परिवार किसका है? अकेले एगो विधायक है जिसको जयराम महतो बोल रहे हैं, वो अकेले अपने समाज के लिए लड़ रहा है। लेकिन मेरा जो 28 विधायक है सारा घोड़ा बेच के सोया हुआ है। उसको इतना होश नहीं कि उसका जमीन जा रहा है, उसका परिवार रो रहा है, रोड में निकल गया है। जमीन तो जा रहा है, लेकिन सरना स्थल की जमीन जा रही है, पूजा की जमीन जा रही है। ये शायद विधायकों को सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये हमारी धार्मिक जमीन है, ये हमारी रीति रिवाज निभाने की जमीन है, ये हमारा परंपरा करने का जमीन है। ये जमीन ना तो हमारा घर बनाने का है, ना इसमें खेल कूद करने का है। यह जमीन सिर्फ और सिर्फ हमारे पूजा पाठ करने के लिए बनाया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की विधायक है, राज्य की मंत्री है, इतना पावर तो उनके पास है कि इस मामले को सुलझा सकती है, फिर क्यों इस मामले पे चुप है? जी हाँ, वो विधायक है, वो चाहेंगी तो जरूर कर पाएंगी, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं। हमको यहाँ लगता है वो सिर्फ इतना जान रहा है कि लोग से वोट लेना है और वोट लेके इन लोग को छोड़ दो अपने हालत में। इसलिए आज से पहले देखिए, जो बोरो मैदानी में जो हमारे आदिवासी परिवार बाहर से भी आके आदिवासी के लिए बोला था, उसको क्या बोल रहा है कि बाहर से आप लोग गुंडा बुलाते हो, बाहर से आप लोग लड़ने के लिए बुलाते हो, तो आप लोग हम समर्थन क्यों करेंगे? अरे भाई, कहीं से भी आया था, कोई भी है तो आदिवासी अपने परिवार के लिए बात किया था, अपने समाज के लिए बात किया था। लेकिन आज उसको वो क्या बोल रही है कि बाहरी बुलाते हो, यानी कि चोर बुलाते हो, डकैत बुलाते हो। तो विधायक जी, जब वोट आता है, इलेक्शन होता है, उस समय काहे नहीं बोलते हैं कि बाहरी से वोट नहीं लेंगे? हाँ, ये लोग से वोट नहीं लेंगे, लेकिन सब समय वोट लेता रहा। जो जमीन के लिए लड़ने आता है, जो इस सरना स्थल के लड़ने आता है, उसको बोलता है बाहरी है, दिक्कू है, ऐसा बोलता है। शिल्पी नेहा तिर्की भी चोरनी है, मुंह में बोल रहे हैं चोरनी है, वो घूस खाती है। बाप बेटा सिर्फ उधर करती है काम, आदिवासी के लिए क्या काम किए? कुछ काम नहीं किए, सिर्फ हम लोग को मुंडी दिखा के पैसे में भंजाने के चक्कर में और कुछ नहीं काम किए वो। लेकिन चर्च की जमीन लुटाती है तो बंधु तिर्की तो हजारीबाग भी चल जाते हैं। जी हाँ दीदी, अगर चर्च का जमीन लुटाता है तो बंधु तिर्की हजारीबाग जाता है। उसका बहन बेटी भी देखे, नेहा शिल्पी तिर्की बैनर लेके खड़ा हो जाती है रास्ता में, लेकिन आदिवासी का जमीन लुटा रहा है। कहाँ लेके? ये बेरों में एक बार दिखाए, बेरों में जो बेरो मैदानी का जमीन हुआ उसमें भी नहीं आया। आज जो भाई को लेके गया, इतना बेरों बंद कराया गया, आज भी नहीं आया। तो कहाँ है हमारा विधायक? किस चीज के लिए? इसी दिन के लिए वोट दिए थे हम लोग। विधायक हमारा चोरनी है, कुछ भी काम नहीं करती है, सिर्फ हमारा वोट लेती है और समाज को गुमराह करने में लगी हुई है। और बाप बेटी ईसाई समाज को प्रमोट कर रही है, मुंह में बोलते हैं नेहा शिल्पी तिर्की चोरनी है। चलिए, बाबा है, इसी गांव के हैं, बेड़ों के हैं, बातचीत करते हैं। बाबा, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? ये सब नेता मंत्री थाना विधायक सब की ये है, सब पहले से जो अगुवाई समाज कर रहा है उसको उठा के ले जा रहा है। पहले बिरसा मुंडा उग्रवादी था, जो उसको भी उठा के ले गया। इस तरह के सब थाना प्रभारी, यहाँ के नेता मंत्री सब हम लोग को यहाँ उग्रवादी है बोल रहा है। उग्रवादी है, हम लोग उग्रवादी जैसा दिख रहा है। आदिवासी लोग आप लोग को उग्रवादी बोलता है? हम लोग नहीं बोलता है, लेकिन हमारा समाज को बोलता है ना। हाँ, हमारा समाज उग्रवादी बोलता है, उग्रवादी है सब। उग्रवादी का कोनो
कपार में लिखा हुआ है। लेकिन सरना स्थल का जमीन तो खतियान में दर्ज है। दर्ज है, वो तो हम लोग आदिवासी का जमीन है। वो तो आदिवासी की जमीन को क्यों खरीदा हुआ? उसको आंख नहीं दिख रहा है नेता मंत्री का। तो आप बंधु तिर्की को काहे नहीं बोलते हैं? बंधु तिर्की तो यहाँ आवे नहीं करता है, अभी उसको आने का भी यहाँ नहीं आवाज उठाएगा। हम लोग के इतना समाज को नहीं दिख रहा है तो वो क्या दिखेगा? आगे जाके उसको जितवाएंगे, यहाँ आएगा तब ना पूछेंगे। अभी तो आया नहीं है ना। वोट लेने का समय दादा भैया ऐसा बोलता है, आज यहाँ समस्या हो गया तो कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ देख नहीं रहा है। चलिए, वोट लेने आते हैं और बाकी समय चुप रहते हैं। यहाँ पर यूथ लोग हैं, यहाँ पर सभी निकल कर आए हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर। पीछे तक आप देखिए, पहली लाइन में आपको लड़कियां दिखेंगी, हाथों में यहाँ पर डंडा वगैरह लेकर बंद कराने निकली है। हालांकि बंद बहुत शांतिपूर्वक है, कुछ हो हल्ला ज्यादा नहीं है। लोग स्वेच्छा से भी शटर डाउन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको बंद कराया जा रहा है। और ये अपनी भाई की, अपने जो सामाजिक अगुवा है उसकी रिहाई चाहते हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 36 लोगों का नेम्ड FIR है। तो समझिए, जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो बारी बारी से सबको उठाने का काम करेंगे। महिलाओं का नाम भी उसमें दर्ज है। ये बेड़ों की स्थिति है दोस्तों, और बेड़ों का इलाका जहां कहा जाता है कि यहाँ बंधु तिर्की की चलती है, यहाँ पर आदिवासी विधायक की चलती है, फिर यहाँ पर क्यों आदिवासी लोगों को जेल में डालने का काम हो रहा है, वो भी सरना स्थल के मामले पर, पूजा स्थल के मामले पर। वो सरना स्थल जो आज खतियान में दर्ज है और 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन की घेराबंदी की ये सारे ग्रामीण लड़ाई लड़ रहे। घेराबंदी के लिए आज इनके ऊपर FIR किया जा रहा है। बाबा, आपके ऊपर भी FIR है क्या? हमारे ऊपर तो नहीं है। तो सरना स्थल की जमीन पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसलिए हो रहा है, लोग क्या करेंगे? विवाद तो यहाँ का लोग कर रहा है ऐसा। तो खतियानी जमीन है ना? जमीन है, खतियानी जमीन है। इसमें लोग नहीं बनना चाहिए, यही में विरोध हो रहा है। पुलिस जो JCB ड्राइवर को पकड़ के लाया था और मारा था उसका हाथ, उसी में तो विवाद हुआ है, और तो कुछ विवाद नहीं हुआ। इतना अति करने का कोई विवाद ही नहीं हुआ। मतलब प्रशासन यहाँ पर खुद विवाद करा रही है, आप समझ सकते हैं। खतियानी जमीन पर विवाद है, सादा पट्टा में विवाद क्यों नहीं होता है? जब गैर आदिवासी किसी भी आदिवासी जमीन पर सादा पट्टा में लेके बाउंड्री वाल करते हैं, तब यही प्रशासन क्यों नहीं जाती है उनको FIR करने? FIR तक नहीं करती है दोस्तों। बहुत सारे जमीन के मामले हम दिखा चुके हैं। चलिए, हमारे साथ संतोष है। संतोष इस सरना स्थल के मामले में शुरू से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। FIR इन पर भी हुआ है। चलिए बातचीत करते हैं। संतोष, कैसी गिरफ्तारी हुई और आपकी विधायक मैडम चुप क्यों इस मामले में? देखिए, गिरफ्तारी की बात है, कल बीते हुए कल जैसे जित्या क्रम था, तो मुझे जहाँ तक पता चली कि वो लोग जित्या क्रम मनाने के लिए लापुंग की ओर गए हुए थे। लापुंग तरफ गए हुए थे, कर्रा उरा के क्षेत्र में। तो जैसे वो लोग उधर गए, हमको पता चला कि पहले से किसी के द्वारा स्पाइस किया जा रहा था। अब क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको रास्ते में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे वो गाड़ी में तो उसको घसीट के अंदर ले गया, और उनको किस रास्ते से कहाँ ले गया अभी हमको पता ही नहीं था। रात हमें 11-12 बजे जब हम लोगों ने, पूरा गांव के लोग थाना के समीप धरना प्रदर्शन किए, आवाज बुलंद किए, उन्हें कहा है इसकी हम लोग जांच की मांग करने लगे, तब जाके पता चला अंतिम में कि वो कांके थाना में है। तो जहाँ तक विधायक मैडम चुप क्यों है इस मामले में? देखिए, यहाँ की स्थानीय विधायक माननीय शिल्पी नाथ तिर्की जी अभी तक चुप्पी साधे हुए, चाहे वो बेड़ों का मामला हो चाहे लापुंग का मामला हो, अभी तक उनका कोई स्पष्ट बयान अभी तक नहीं आ पाया है। यहाँ के विधायक का मंशा क्या है, क्या विचारधारा है, इसे तो नहीं पता, लेकिन साफ ये पता चलता है कि आदिवासी के समर्थन की विधायक नहीं है। क्योंकि जब भी अभी तक जो मामले हुए हैं, आदिवासी मामले हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई समर्थन चाहे कोई टिप्पणी विधायक की तरफ से नहीं आया है। तो यही प्रतीत हो रहा है कि वो आदिवासी विरोधी विधायक है। और जल जंगल, एक बात बताओ संतोष, कि जिस सरना स्थल की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, ये खतियानी जमीन है, 105 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है, खतियान में दर्ज है, फिर क्यों घेराबंदी के लिए इतना दिक्कत हो रहा है और FIR हो रहा है? सही बात बोले दीदी। जो सरना स्थल का जो बात करे, सरना स्थल बकायदे वो खाता खतियान में दर्ज है। वो जो खाता संख्या 386 प्लॉट नंबर 25/12,
वो रकबा एकड़ 5 डिसमिल और खाता जो खतियान है उसमें बाकायदे साफ साफ लिखा हुआ है कि सरना स्थल के नाम से। तो जो अपना जगह जमीन है पहले तक आदिवासी मतलब आज के दिन से पहले आदिवासी अपने धार्मिक स्थल को चाहे अखड़ा मसना सरना किसी को भी इसे खुले में छोड़ा करता था, लेकिन अभी माननीय कल्याण मंत्री चाहे झारखंड सरकार के द्वारा ही अभी सरना मसना घेराबंदी के लिए पहल किया जा रहा है। इस क्रम में भी जो हम लोग का बेड़ो सरना स्थल है उसको घेराबंदी के लिए हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा पहल किया गया था और यहाँ तक मुझे पता है कि ये बेड़ो सरना स्थल बेड़ो के यहाँ उस समय के तत्कालीन सीओ प्रताप मिंज के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, उनको चिन्हित भी किया गया और उसको ऊपर भी कल्याण विभाग में भेजा भी गया और उसको जांच पड़ताल करने के बाद सेक्शन तक का बात आ गया, वो सेक्शन होने को बाकी था। तो कहीं ना कहीं ये सारा सही है, दस्तावेज सही है और लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो इसकी वजह से स्थानीय आदिवासी भाई बहन लोग सोचे कि सरकार कसरा हम लोग किधर देखेंगे, यहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है, इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, इसलिए अपना चंदा चिठा करके सब लोग घेराबंदी करेंगे, ये विचार आया और इसी क्रम में हम लोग अपना पहल किए थे, अपना आवाज आगे बढ़ाए थे, काम बढ़ाए। चलिए, तो सरना स्थल बचाने की पहल किए थे और यहाँ पर उल्टा इन्हीं पर FIR हो गया और अब जेल डालने का काम हो रहा है। स्मार्ट पॉइंट है, इधर आप देख सकते हैं, बंद कराने निकले हैं समर्थक यहाँ पर अपने भाइयों की रिहाई के लिए और यहाँ पर शटर नहीं लगाया जा रहा था, तो यहाँ पर सारे आदिवासी भाई जो है वहाँ पर जाकर शटर लगवाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर और यूथ है जो बाहर से चलकर यहाँ पर आए हैं। आकाश तिर्की है यहाँ पर जो रांची से चलकर इस सरना स्थल वाले मामले में आए हैं, बातचीत करते हैं। आकाश, सरना स्थल को खुद सरकार बोलती है कि जो खतियान में दर्ज है उसे हम घेराबंदी कराएंगे, जब घेराबंदी होने जाता है तो यहाँ पर FIR हो जाता है, क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ के विधायक कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की। और यहाँ पे अपने ही सरना स्थल की लड़ाई कौन कर रहे हैं? आदिवासी। यहाँ के विधायक कौन? आदिवासी। बताइए, ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि विधायक यहाँ के आदिवासी है और आदिवासियों का ही धार्मिक स्थल को लूटा जा रहा है, जबकि हमारा ये सरना स्थल खतियान में भी दर्ज है, 1 एकड़ 5 डिसमिल हमारा सरना स्थल खतियान में भी दर्ज है, फिर भी जबरन यहाँ पे गैर आदिवासी द्वारा हमारा सरना स्थल को कब्जा किया जा रहा है। जब हमें बाउंड्री उससे कराना चाह रहे तो हमें बाउंड्री करने से रोका जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सके तो कल हम लोग शिल्पी नेहा तिर्की का आवाज भी घेराव करेंगे अगर हमारे निर्दोष भाइयों को बाहर नहीं लाया गया तो। लेकिन 4 महीने में गिरफ्तारी नहीं हुई, अब गिरफ्तारी हो रही है। 4 महीने में सोच रही थी क्या पुलिस? बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। 4 महीने पुलिस कहाँ सोई हुई थी? बताइए, 4 महीना तक यहाँ के प्रशासन कहाँ सोए हुए थे? यहाँ पे मामला बहुत बड़ा है। मैं कहना चाहूंगा इस मैदान को यहाँ पे कुछ दिक्कू समाज के लोग हाईजेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये लोग फुटबॉल मैच कराने का ये योजना, ये लोग फुटबॉल मैच कराने का सोच रहे, जो कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 लाख प्राइज रखा गया फुटबॉल मैच कराने का, बताइए, जबकि यहाँ पे गाँव वालों का कहना है यहाँ पे 144 लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे ये लोग फुटबॉल मैच कराने का सोच रहे। बताइए, 5 लाख प्राइज रखे, जबकि हमारा सरना स्थल है, ये हमारा खतियान में सरना स्थल दर्ज है, 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन, फिर भी ये गैर आदिवासी वहाँ कैसे फुटबॉल मैच करा सकते हैं? मतलब थाना, प्रशासन, सरकार, विधायक अब खतियान को नहीं मानता है क्या? जी जी बिल्कुल, खतियान को यहाँ मान ही नहीं रहे हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ के विधायक भी आदिवासी और यहाँ पे किसका जमीन, किसका सरना स्थल उठाया जा रहा है? आदिवासी का। हमारा खतियान में सरना दर्ज है, ऐसे ही हम नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे ही हम आवाज नहीं उठा रहे। आज यहाँ जितने ही माताएं हैं, इनके बहनों को, इनको भाइयों को, इनके बेटों को वहां पे थाना में ले जाया गया है रांची। बताइए, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास सबूत क्या है? आपका गवाह क्या? किस सबूत के आधार पे आप वो लोगों को उठाते? ठीक है, आप वो लोग को उठाए, लेकिन आप प्रशासन की गाड़ी में आते, ब्लैक स्कॉर्पियो में वो लोग को उठाया गया। बताइए, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक वो लोग को बाहर नहीं निकाला जाएगा। जी, वर्दी में भी नहीं थे, वर्दी में भी नहीं थे। यहाँ तो प्रशासन खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पे बताइए, कानून की हत्या करने वाले यहाँ के प्रशासन है। हम तो अपने जायज मांगों को लेके यहाँ पे धरना में आज बैठे हुए थाना के बाहर। जब तक भाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए रहेंगे। हो सके तो कल हम लोग शिल्पी नेहा तिर्की जो यहाँ के विधायक है उसका आवाज भी घेराव करेंगे। चलिए, यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पर देखिए, ये जो भीड़ है, यहाँ पर पूरा बेड़ो बंद कराने के बाद थाना के सामने यहाँ पर बैठने का काम की है और ये जवाब मांग रही है थाना प्रभारी से, बेड़ो थाना से
कि आखिर जिसकी बेल हो गई है उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। बुधराम उरांव जिसका नाम लिया जा रहा है, बेड़ो सरना स्थल मामले में उसका बेल हो चुका है, फिर भी पुलिस यहाँ पर उठाई है। और अमित जो है बड़ी बाखूबी से सरना स्थल का मामला उठा रहे हैं, उसकी की गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी 4 महीने के बाद क्यों हो रही है, ये गिरफ्तारी FIR के तुरंत बाद क्यों नहीं हुई। और खास बात कि ये जो भीड़ है, यहाँ की कुछ महिलाएं जो है DC के पास गई थी और DC महोदय ने आश्वासन दिया था कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और बकायदा सरना स्थल जो है 1 एकड़ 5 इसमें जमीन वो सरकारी पैसा से बाउंड्री वाल होगा। बावजूद आज भोले भाले आदिवासियों को यहाँ से गिरफ्तार, यहाँ से उठाने का काम बेड़ो थाना कर रही है। थाना प्रभारी से जब भी सवाल करें तो उनका कहना है ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर का प्रेशर है, तो आखिर ये ऊपर में है कौन, ये सोचने और समझने वाली बात है। फिलहाल इनका कहना है कि कल हम विधायक यानी शिल्पी नेहा तिर्की का आवाज भी घेराव कर सकते हैं। देखते हैं कल क्या कुछ होगा, लेकिन हाँ अब ये मामला शांत होने वाला तो नहीं दिख रहा है। चलिए जो आ रहेगा।